हेलो स्टूडेंट, IUPAC नॉमेनक्लेचर का आज अपन पढ़ने जा रहे हैं एल्डिहाइड और कीटोन। इससे पहले अपन एल्कीन्स, एल्काइंस और एल्केन्स जो है वो रीड कर चुके हैं। उसके बाद अपन ने फंक्शनल ग्रुप लिया था अल्कोहल, और आज जो अपन लेने जा रहे हैं वो है एल्डिहाइड एंड कीटोन। आज अपन नेमिंग सीखेंगे एल्डिहाइड की और कीटोन की। तो शुरू करते हैं अपन एल्डिहाइड से। क्या होगा एल्डिहाइड में? एल्डिहाइड का जो ग्रुप होता है वो आप सबको पता है CHO होता है। ठीक है जी, कहीं आपको ये ग्रुप जहां भी दिखेगा उसे अपन कह देंगे एल्डिहाइड ग्रुप, और ये लगेगा टर्मिनल पे, यानी कि या तो इस तरफ लगेगा या फिर इस तरफ लगेगा। बीच में मिड में ये ग्रुप जो है वो नहीं लगता। ये होगा टर्मिनल ग्रुप है क्योंकि ये टर्मिनल में लगेगा, साइड्स में लगता है। दूसरी चीज ये है कि इसका जो सफिक्स है वो होता है एल। क्या होता है? एल। जहां पे भी इसकी नेमिंग करेंगे हम लास्ट में लगाएंगे एल। चलिए शुरू करते हैं सबसे नॉर्मल, सबसे कॉमन से, और वो है C डबल बॉन्ड O। ठीक है, H लगा दिया, एक H यहाँ पे लगा दिया, इसकी वैलेंसी कंप्लीट कर दी। तो क्या है, कितने कार्बन है? एक ही कार्बन है, तो ये हो गया मैथ, और एल लगता है तो मैथ 1 एल भी लिख सकते हैं आप इसको, और 1 अपन लगाते नहीं है। लास्ट लेक्चर में मैंने बोला था IUPAC के अकॉर्डिंग जहां पे भी वर्ड आता है वहां पे 1 को लगाने की जरूरी नहीं समझते हैं, तो हम इसका नाम लिख देंगे मैथेनिल। मैथेनिल। इसी तरीके से सेकंड देखें अपन, अगर C डबल बॉन्ड O H CH3, तो यहाँ पर कितने कार्बन है? मैथ एथ, यानी कि 2 कार्बन है, तो यहाँ पे अपन लिख देंगे एथेन 1 एल, और इसको हम लिख सकते हैं एथेनेल। ठीक है, एथेन 1 एल। और ये देखिए 2 वोवल्स जो है वो आपस में टकरा गए हैं, तो फर्स्ट वाला वोवल है वो अपन कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पे इसका नाम हो गया एथेनेल। ये तो हो गए इनके IUPAC नेम के। आप कॉमन नेम इनके क्या क्या रहेंगे? फर्स्ट जो मैथेनेल है उसको हम कहते हैं फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एल्डिहाइड। हाइट। ठीक है, और सेकंड जो है एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड 2 हो गए हमारे पास, फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड। तो ये हो गए। अगर हमने हमारे पास क्या होगा, ये फर्स्ट 2 चीज आपको याद रखनी है, तो ये टर्मिनल पे लगेगा। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि आप इसकी काउंटिंग जब करते हैं, ठीक है, अब इस कार्बन को मैंने काउंट किया है, इसके अंदर इस कार्बन को काउंट किया, तभी मैंने इसको 1 और 2 देके इथेनॉल बनाया है, और ऊपर वाले में मैंने उस कार्बन को काउंट किया है, इसलिए इसका नाम मैंने मिथेनॉल बनाया। अगर तो यहाँ पे काउंटिंग करते हैं तब अपन एल लगा देते हैं, और अगर अपन इस कार्बन को, यानी कि ये जो कार्बन है एल्डिहाइड ग्रुप का, ये जो कार्बन है, अगर अपन इसको काउंट करते हैं तब तो आप उसका एल लगा देते हैं। अगर अपन इसको काउंट नहीं करते हैं तो आप इसके आगे लगाएंगे कार्बेल्डिहाइड, कार्बेल्डिहाइड। ठीक है, आप पूरा नाम ये लगाएंगे अगर आप इसको काउंट नहीं करते हैं, और अगर आप इसे काउंट करते हैं तो आप इसके आगे एल लगाएंगे। एक चीज और है, अगर आपको ये ग्रुप कहीं मिलता है CH2 CHO, इसको अपन कहते हैं फॉर्मिल मिथाइल। ठीक है, जहां पर भी आपको किसी भी कंपाउंड में, अगर अभी अपन क्वेश्चन भी करेंगे, अगर ये ग्रुप मिलता है CH2 CHO, उसको आप लिखेंगे फॉर्मिल मिथाइल। क्या लिखेंगे? फॉर्मिल मिथाइल। और अगर आप इस कार्बन को काउंट करते हैं तो आप लिख देंगे एल, लगा देंगे सफिक्स, और अगर आप इस कार्बन को काउंट नहीं करते हैं तो आप वहां पे लगा देंगे कार्बेल्डिहाइड। क्लियर है? यहां तक तो थी अपनी, कुछ रूल्स थे और कुछ 2 नॉमेनक्लेचर भी अपन ने कर लिए, इसके IUPAC कर लिए दो का। अब करते हैं कुछ, मतलब इससे लेवल थोड़ा सा हाई करके देखते हैं क्वेश्चंस का। तब तक के लिए आप इसको कॉपी कीजिए। चलिए शुरू करें, कुछ क्वेश्चंस लेके देखते हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स में से। सबसे पहले एल्डिहाइड के लेके देखते हैं ना। चलिए ये देखिए, जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन ये है, यहाँ मैंने ये लगा दिया, एंड यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया, यहाँ मैंने ये लगा दिया। क्या हुआ? क्या लिया अपन ने? एक कंपाउंड ले लिया। अब इसको एक बार वीडियो को पॉज कीजिए, इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अब नंबरिंग स्टार्ट करते हैं पहले यहाँ से 1 2 3 4 5। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि जहां पर भी डबल बॉन्ड और आपको फंक्शनल ग्रुप में से कंफ्यूजन हो कि मुझे नंबरिंग जो है वो कौन सी साइड से करनी है, कौन सी को प्रायोरिटी देनी है, तो आप हमेशा प्रायोरिटी किसको देंगे? फंक्शनल ग्रुप को। तो इसलिए मैंने इसको यहां से शुरू किया 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखिए, अब इसके नॉमेनक्लेचर करके देखें, इसका क्या रहेगा?
अपने पास क्या है 3 मेट एट प्रोप, 3 साइक्लोप्रोपेन, फिर 5 कार्बन है तो कितना हो गया पेंट 3 इन 1 और एल। ठीक है, क्या हुआ 3 साइक्लोप्रोपेन, यानी कि 3 नंबर पर साइक्लोप्रोपेन है, मेट एट प्रोप 3 साइक्लोप्रोपेन, पेंट 5 कार्बन है, पेंट 3 इन, थर्ड नंबर पे एक डबल बॉन्ड भी मिल रहा है अपन को, तो 3 इन 1 एल। तो क्या हो गया अपने पास 3 साइक्लोप्रोपेन पेंट 3 इन 1 एल। एक तो हो गया ये नाम। दूसरी अगर हम इसका थोड़ा सा टिपिकल रूप देख के देखें तो 1 2 3 4 5, ठीक है, यहाँ पर मैंने एक डबल बॉन्ड लगा दिया, यहाँ पर मैंने एक चलिए इसको ये यूं ही लगा देते हैं, ये लगा दिया, क्लियर है। अब यहां पर अगर मैं एक CH3 लगा दूं, चलिए नॉमेनक्लेचर करके देखें। वही अपन ने क्या किया था, अपन को जो नंबरिंग है वो कहां से देखनी है, प्रायोरिटी देनी है अपन को फंक्शनल ग्रुप से। तो यहां मैंने लिख दिया 1, यहाँ हो गया 2, यहाँ हो गया 3, यहाँ हो गया 4, यहाँ हो गया 5। चलिए अब शुरू करते हैं अपने पास थर्ड नंबर पे। अब क्या होगा, जैसे कि मैंने आपको एल्केन में बताया था, एल्केन में अपने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स पढ़े थे, वहां पे था कि अगर जो अपने साथ इसके साथ जो जैसे 3 नंबर पे इसके साथ जो ग्रुप जुड़ा हुआ है उसके अंदर भी कुछ कॉम्प्लेक्स है, यानी कि इसके अंदर डबल बॉन्ड है, तो हम इसको सिर्फ साइक्लोप्रोपेन नहीं लिख सकते, हमें क्या होगा इस डबल बॉन्ड की सिचुएशन जो है वो क्लियर करनी पड़ेगी। और जो मैंने आपको क्या बोला था, मेन कार्बन या पेरेंट कार्बन चेन से जो कार्बन जुड़ा होता है उसको अपन देते हैं नंबर 1। अब नंबर 2 अपन इसको नहीं दे सकते क्योंकि क्या है डबल बॉन्ड को अपन कवर करते हैं नंबर 2 के लिए, तो डबल बॉन्ड को कवर करने के लिए यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा अपने पास 3। क्या हो गया 1 2 एंड 3, अपन इसको ऐसे नंबरिंग दे दी। अब 3 है तो इसको अपन लिख दिया यहाँ पे 3 साइक्लोप्रोपेन, 3 साइक्लोप्रोप, ठीक है, प्रोप 1 इन। ये हो गया, ये वाला कंफ्यूजन सारा दूर हो गया। क्या किया मैंने, देखिए सबसे पहले मैंने नंबरिंग की है, नंबरिंग मैंने वहां से की है जहां से फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी मिले, तो मैंने 1 2 3 4 5 नंबरिंग कर दी। सेकंड थिंग मैंने क्या ली है, जब मैंने थर्ड नंबर पे जो साइक्लोप्रोपेन लगा हुआ है, ये साइक्लोप्रोपेन नहीं है साइक्लोप्रोपीन है क्योंकि इसके अंदर एक डबल बॉन्ड है। अब चूंकि इसके अंदर एक डबल बॉन्ड है तो अपन को इसको एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की तरह लेना पड़ेगा, तो इसकी भी अपन को जो है नेमिंग अलग करनी पड़ेगी। और इसकी नेमिंग करने के लिए क्या होगा, जो पेरेंट चेन है उससे जुड़ा हुआ जो कार्बन है, उस कार्बन से जो कार्बन जुड़ा हुआ है उस कार्बन को नंबर 1 मानेंगे। नंबर 2 अपन इसको इधर से नहीं मान सकते, नंबर 2 अपन को इधर से मानना पड़ेगा क्योंकि अपन को डबल बॉन्ड कवर करना है। तो डबल बॉन्ड कवर करने के लिए नंबर 2 मैंने इसको माना, और नंबर 3 मैंने इसको माना, और ऐसे देख के मैंने नॉमेनक्लेचर किया 3 साइक्लोप्रोप 1 इन। क्लियर है। चलिए अब कितना है हमारे पास, ये मिथाइल रह गया हमारे पास, तो 4 मिथाइल पेंट 1 एल, 3 साइक्लोप्रोपेन 4 मिथाइल पेंट 1 एल, ये हो गया इसका नाम। चलिए कॉपी कीजिए, कुछ और मॉलिक्यूल्स, कुछ और कंपाउंड्स अपन लेके देखते हैं इसके, ताकि जो अपना कंसेप्ट है एल्डिहाइड और कीटोन का वो एकदम क्लियर हो जाए। नेक्स्ट मैं ले रही हूं, चलिए उससे पहले एक अपन कार्बोल्डिहाइड का लेके देखते हैं ना, 1 2 3, तो यहाँ पे हो गया CHO, यहाँ पे हो गया CHO और यहाँ पे हो गया CHO। इसको सेटिस्फाई कर दें, CH2 ये 3 है और ये CH2। चलिए इसकी क्या नेमिंग रहेगी, मैंने आपको क्या बोला है कि जब भी आप उसके सॉरी यहाँ पे अपन ने वो तो लगाया ही नहीं ग्रुप, ठीक है। चलिए क्या होगा, आप इसकी नेमिंग देखिए एक बार, अपने आप से ट्राई करके देखिए। इसमें कार्बोल्डिहाइड का यूज करेंगे क्योंकि इसके जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है CHO वाले, इस कार्बन को अपन यूज नहीं कर रहे हैं। अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप ऐसे कर दीजिए, मैंने आपको CH2 CHO दिया है तो आप यहाँ पे इसको फॉर्मिल मिथाइल नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर आप इसको फॉर्मिल मिथाइल लिखेंगे, मान लीजिए आपने इसको फॉर्मिल मिथाइल लिखा, तो आपको इसको नंबरिंग में नहीं ले पाएंगे। अगर नंबरिंग आप ऐसे करके ऐसे लेते हैं तो आप इसकी नंबरिंग छोड़ देंगे, अगर नंबरिंग आप ऐसे करके ऐसे लेते हैं तो आप इसकी नंबरिंग छोड़ देंगे। बट अपन को क्या करना है, तीनों ग्रुप्स को लेते हुए ही नॉमेनक्लेचर इसका जो है करना है। तो यहाँ पे फॉर्मिल मिथाइल तो इसका हो नहीं सकता, क्योंकि तीनों जो ग्रुप है वो फॉर्मिल मिथाइल के अंतर्गत नहीं आ सकते। सेकेंड थिंग अपन देखते हैं, अगर मैं ऐसे कर दूं 1
2 3 ऐसे नंबरिंग कर दूं इसकी, ठीक है, 1 2 3 ऐसे मैंने नंबरिंग कर दी। अब मैं ऐसे दूं मेथ एथ प्रोप, तो हो गया प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बेल्डिहाइड, ऐसा कर सकती हूं मैं। क्या किया मैंने, ध्यान से देखिए, मैंने आपको ये बोला था CH2 CHO, जहां पर भी एक ग्रुप आपको नजर आया फॉर्मिल मिथाइल उसका नाम लिखेंगे। यहां पर अब इसको फॉर्मिल मिथाइल नहीं लिख सकते, क्योंकि क्या है, अगर अपन जो है इस वाली लॉन्गेस्ट चेन जो है वो अगर अपन इसको माने, इसको मान लीजिए मैंने इसको 1 2 3 4 इसको मान लिया मैंने लॉन्गेस्ट चेन, तो ये दोनों जो है CHO ग्रुप बाहर रह गए। और अगर इसी तरीके से मैं इसको लॉन्ग चेन मानूं तो इसमें ये वाला ग्रुप बाहर रह जाएगा। कोई ना कोई ग्रुप तो है लॉन्गेस्ट चेन के बाद भी बाहर रहेगा, जबकि अपन ये सोचते हैं कि सबको जो है कॉमन रखो, किसी को भी कम किसी को भी ज्यादा नहीं रखो। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, अपन ने किया कि अपन ने तीनों ग्रुप्स को बाहर रख दिया, अपन ने नंबरिंग इन तीनों की कर ली। इन तीनों की नंबरिंग करने के बाद मैंने प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बेल्डिहाइड लगा दिया। कार्बेल्डिहाइड अपन कब लगाते हैं, जहां पर भी जब अपन CHO या एल्डिहाइड के ग्रुप्स के कार्बन को अपन जो है काउंट नहीं करते, वहां पर अपन कार्बेल्डिहाइड लगा देते हैं। तो मैंने यहां पर लगा दिया कार्बेल्डिहाइड। क्लियर है? चलिए एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं अपन। चलिए मैंने यहां पे ये ले लिया है, क्या नाम होगा इसका, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट। तो कितना है, 5 कार्बन का है, तो यहां पर साइक्लोपेंट 1 एल, क्योंकि नंबरिंग अपन ऐसे करेंगे 1 2 3 4 5। ऑब्वियस है, जहां पर अपने पास फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है उस फंक्शनल ग्रुप की तरफ से अपन नंबरिंग करेंगे, और वहां से अपन ने नंबरिंग किए तो अपने पास आ गया साइक्लोपेंट 1 एल। क्लियर है? चलिए कुछ और इसके एग्जाम्पल्स लेके देखते हैं। एक दो और एग्जाम्पल्स लेके देखते हैं इसके, जैसे कि मेरे पास इसका एक अच्छा सा एग्जाम्पल ये है, ये अपने पास साइक्लोपेंटेन हो गया। यहाँ पे मैंने CH2 लगा दिया, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O और H। एक ये एग्जाम्पल है अपने पास। अगर अपन दूसरा एग्जाम्पल लेके देखें तो मैंने यहाँ पर ये बनाया, यहाँ पे CHO लगा दिया, यहाँ पे CHO लगा दिया। और इसी के जैसा एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं हम, यहाँ पे CHO लगा दिया, यहाँ पे CHO लगा दिया, और यहाँ पर मैंने लगा दिया CH2CHO। क्लियर है? चलिए फटाफट से वीडियो को पॉज कीजिए और इनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। वीडियो को पॉज कीजिए। चलिए इसका नोमेनक्लेचर आपने कैसे किया, आपको लास्ट वाली वीडियो है उसमें मैंने आपको क्लियरली ये बताया था कि अगर आपको साइकिल भी दे रखी हो और एक चेन दे रखी हो उसके बाहर, तो दोनों में से पेरेंट चेन कौन सी होगी वो आप कैसे चूज करेंगे। जिसके अंदर भी फंक्शनल ग्रुप होगा वो अपनी पेरेंट चेन मानी जाएगी। अब आप इसको सर्किल को लेके इसका नोमेनक्लेचर नहीं करेंगे, आप पेरेंट चेन मानेंगे इसको, बाहर वाली चेन को। अब बाहर वाली चेन को अगर मैंने मान लिया है पेरेंट चेन, तो 1 और 2 ऐसे मैंने इसकी नंबरिंग कर दी है। क्या लिखा मैंने, 1 और 2 ऐसे मैंने इसकी नंबरिंग कर दी। अब 2 नंबर पे क्या है, मेथ 8 ये है, तो 2 साइक्लोपेंटेन। क्लियर है? ये साइक्लोपेंटेन है, मेथ 8 प्रोप ब्यूट पेन, तो साइक्लोपेंटेन। तो और फिर हमारे पास हो जाएगा एथेन 1 एल, 2 साइक्लोपेंटेन एथेन 1 एल इसका नेम हो जाएगा। अब आप लोगों में से कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे क्यों ना हम इसका नोमेनक्लेचर से कर दें, इसको 1 नंबर दे दे। जैसे मैं अपने पहले वाली जो इसका एग्जांपल था उसमें मैंने 1 नंबर इसको दे दिया था, 2 नंबर इसको दे दिया, तो आप में से कुछ लोगों ने इसको 1 नंबर देके इसका नोमेनक्लेचर कर दिया होगा, जबकि ऐसा नहीं होगा। क्योंकि आपने क्या लिखा होगा, कुछ बच्चों ने इसका नाम लिखा होगा, कुछ बच्चों ने नाम लिखा होगा साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन तो आपने लिखा ही होगा, उसका आपने इसका किया होगा फॉर्मिल मिथाइल
1 फॉर्मिल मिथाइल साइक्लोपेंटेन। ये किया होगा कुछ लोगों ने 1 फॉर्मिल मिथाइल साइक्लोपेंटेन, जबकि ऐसा नहीं होगा। मैंने आपको क्लियरली लास्ट वीडियो में ये चीज बताई थी कि अगर आपको जो है साइकिल भी दे रखी हो और आपको एक चेन दे रखी हो साइकिल के बाहर, आपको उन दोनों में से अगर चूज करना हो कि पेरेंट चेन जो है वो किसको मानेंगे, तो आपको उसको मानना है जिसके पास फंक्शनल ग्रुप हो। और फंक्शनल ग्रुप किसके पास है? बाहर वाली चेन के पास फंक्शनल ग्रुप है, तो अपन इसको क्या करेंगे, फंक्शनल ग्रुप बाहर वाली चेन के पास है तो यहां से अपन नंबरिंग करेंगे 1 2 और फिर अपन इसको जो है वो एज अ सब्स्टिट्यूएंट मान लेंगे। चेन को अपन मानेंगे, बाहर वाली चेन को अपन मान लेंगे मेन चेन या पेरेंट चेन, और अंदर वाली जो ये सर्किल है या फिर इसको कह दीजिए जो साइकिल है उसको आप मान लेंगे सब्स्टिट्यूएंट। क्लियर है? अब दूसरी चीज देखिए, यहां पर मेरे पास है साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 6, तो मेरे पास हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन 1,4-डाई-एल, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन 1,4-डाई-एल, ये हो गया इसका नाम। अब इधर आ जाइए, इसमें क्या है, मैं नंबरिंग अगर की तो 1 2 3, एक मिनट मैं चेक कर लूं कि आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है ना। हाँ जी, कैमरा में अच्छे से आ रहा है ये, चलिए कैमरा में अच्छे से आ रहा है तो देखिए 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 1 2 3 4 5 6। अब देखिए नेमिंग कैसे करेंगे इसकी, तो अपने पास है 6 हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन है, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन, तो हो जाएगा 2 फॉर्मिल मिथाइल, ठीक है, 2 फॉर्मिल मिथाइल साइक्लोहेक्स 1,4-डाई-ऑल, ठीक है, 2 फॉर्मिल मिथाइल साइक्लोहेक्स 1,4-डाई-ऑल, ये हो जाएगा इसका नेमिंग। अब अपन ने एल्डिहाइड में क्या क्या चीजें देखी एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था शुरू में फॉर्मेल्डिहाइड का क्या फॉर्मूला होता है, जहां आपके पास सिंगल कार्बन था अपन ने उसको काउंट किया था और वो कार्बन एल्डिहाइड ग्रुप का ही था सिर्फ, ठीक है। एसिटाल्डिहाइड का अपन ने फॉर्मूला देखा था, एसिटाल्डिहाइड में एथेन लगा था, एथेनेल को ही एसिटाल्डिहाइड बोलते हैं। थर्ड चीज मैंने आपको ये बताई थी कि अगर आप उसका कार्बन जो है, इसका कार्बन एल्डिहाइड का जो कार्बन है काउंट नहीं करेंगे तो कार्बेल्डिहाइड लगाएंगे, ना कि फॉर्मिल मिथाइल लगाएंगे। फॉर्मिल मिथाइल का लगता है CH2 CHO में फॉर्मिल मिथाइल अपन लगाते हैं। थर्ड चीज अपने पास ये आई थी कि अगर आपके पास जो दे रखा हो साइकिल भी दे रखी हो और साइकिल के बाहर कोई चेन दे रखी हो तो आप दोनों में से किसको पेरेंट चेन मानेंगे, जिसके पास फंक्शनल ग्रुप है उसको आप मानेंगे पेरेंट चेन। उसके बाद में फॉर्मिल मिथाइल का मैंने एग्जाम्पल दिया है और यहाँ पर अपन ने इसका जो है साइक्लोहेक्सेन का एक और एग्जाम्पल लिया है। तो एल्डिहाइड में इसके अलावा कोई भी टिपिकल क्वेश्चन नहीं बनता है, यही क्वेश्चंस जो है वो अगर पूछे जाएंगे तो इसमें से कुछ पूछा जाएगा। यहाँ तक अपन एल्डिहाइड खत्म करते हैं। अब अपन देखते हैं कीटोन की नोमेनक्लेचर ऑफ कीटोन। चलिए कॉपी कर लीजिए और नोमेनक्लेचर ऑफ कीटोन जो है वो अपन देखते हैं। आई थिंक मुझे बोर्ड एक बार साफ कर लेना चाहिए, बहुत बुरा हो गया है, आप लोगों को हो सकता है नहीं दिखाई दे क्लियर। चलिए बच्चों, अब अपन करते हैं कीटोन की नेमिंग। कीटोन की नेमिंग से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी। इससे जो पहले अपन ने एल्डिहाइड की नेमिंग देखी है उसमें अपन एक एग्जांपल देखा था, ये यहाँ पर मैंने CH2 लगाया था, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और H लगाया था, ठीक है। एक तो मैंने ये एग्जाम्पल दिया था आपको और एक एग्जाम्पल मैं आपको ये दिया था, मैंने आपको यहाँ पे CHO लगाया था, यहाँ पे भी CHO लगाया था। दोनों की नेमिंग में मैंने क्या किया था, यहाँ पे मैं नंबरिंग दे दी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो क्या नाम हुआ इसका, साइक्लोहेक्सेन 1,4-डाई-एल, ये नाम लिखा था। अब यहाँ पर जब मैं इसका नाम लिख रही हूँ तो मैं इसका नाम लिख रही हूँ यहाँ पे वन, अपन इसको नेमिंग दी 1 और 2 इसको दी थी अपन ने, तो यहाँ पे अपन ने लिखा था 2 साइक्लोपेंटेन, ये लिखा था, और हो गया था 2 साइक्लोपेंटेन इथेन 1 ये चीज लिखी थी अपन ने। कैमरा में दिख रहा है आपको ये, 1 मिनट आई विल चेक, या आ रहा है कैमरा में।
तो यहाँ पर क्या हुआ, 2 साइक्लोपेंटेन एथेन मैंने लिख दिया। अब इन दोनों एग्जाम्पल्स में जो साइक्लो कंपाउंड है, यहाँ पे हेक्सेन है, यहाँ पे पेंटेन है, इन दोनों में एक चीज का डिफरेंस रहेगा जो मैंने आपको अभी इससे पहले नहीं बता पाई, मैं शायद वो मेरे माइंड से स्लिप हो गया। तो क्या है कि यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन मैंने लिखा है, तो यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन अब तब लिखेंगे जब अपन इसको मेन रिंग मान रहे हैं, पेरेंट रिंग मान रहे हैं। क्लियर है? अगर आप इसको पेरेंट रिंग मानते हैं तो आप हेक्सेन लिखेंगे। अब यहाँ पर तो क्या है, साइक्लो को मैंने पेरेंट रिंग माना ही नहीं है। यहाँ पर साइक्लो को मैंने क्या माना है, यहाँ पर मैंने साइक्लो को माना है सब्स्टिट्यूएंट। जब जब साइक्लो कंपाउंड को आप सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे तो उसके नाम में आप एन की बजाय आइल लगाएंगे। जैसे कि यहाँ पर साइक्लोपेंटेन लिखा है मैंने, तो यहाँ पर होगा साइक्लोपेंटाइल। क्या बताया मैंने आपको ये बताया कि अगर आप जो साइकिल है उस साइकिल को मेन चेन मानते हैं तो आप साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोब्यूटेन ये सब लगाएंगे। बट जहां पर आप साइकिल को सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे वहां पेंटाइल, हेक्साइल, ब्यूटाइल आप इसका यूज करेंगे, ना कि एन का। समझ रहे हैं बात को? अब इसको यहाँ पर साइकिल को मैंने सब्स्टिट्यूएंट माना है, जहां जहां साइकिल को अपन सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे वहां पर अपन उसके आगे टाइल लगा दिया मैंने, वाई एल लगा देंगे, आप एन हटा देंगे, उसकी जगह पे आप लगा देंगे वाई और एल। अगर अपन सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे तो अपन वाई एल लगा देंगे, और अगर अपन उसको मानते हैं मेन तो अपन हेक्सेन, पेंटेन, प्रोपेन ये सब जो अपन लगा देंगे। क्लियर है? अब जब भी आप नोमेनक्लेचर करेंगे तो साइक्लो कंपाउंड को अगर आप मानते हैं सब्स्टिट्यूएंट तो आप पेंटाइल ऐसे लगाएंगे, और अगर आप उसको मानते हैं मेन चेन, पेरेंट चेन, तो आप वो हेक्सेन और पेंटेन ऐसे लगाएंगे। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं कीटोन्स के नोमेनक्लेचर। कीटोन का जो नोमेनक्लेचर है उसके अंदर अपन सफिक्स जो है यूज क्या करते हैं, ओन। ठीक है, सफिक्स ये हो गया आपके पास ओन का कीटोन। अब कीटोन जो है वो टर्मिनल ग्रुप नहीं है, यानी कि वो साइड में या फिर इस साइड में या लेफ्ट में या राइट में किसी भी साइड में नहीं लगेगा। ये ग्रुप जो है वो मिड में लगता है। ठीक है, तो ये हो गया, आप मिड में भी लग सकता है, पर ये इसको दोनों तरफ जो है इसको एल्काइल ग्रुप चाहिए कोई ना कोई। तो यहाँ पर अगर मैं ये लगा दूं C+O CH3 तो ये हो गया हमारे पास कीटोन। क्लियर है? समझ रहे हैं? मेथ एथ प्रोप, तो क्या हो गया हमारे पास कीटोन, तो ये हो गया प्रोपेन 2-ऑन। प्रोपेन 2-ऑन ये हो गया इसका नाम। अगर मैं इसको यूं लगा दूं C मेथ एथ प्रोप ब्यूट, तो यहाँ पे अगर मैं डबल बॉन्ड लगा देती हूँ, तो अगर मैं इसको वैलेंसी को कंप्लीट कर देती हूँ, CH2 कर देती हूँ, यहाँ पे CH3 कर देती हूँ, यहाँ पे CH3 कर देती हूँ, तो ये क्या था मेरे पास, प्रोपेन 2-ऑन। अब ये मेरे पास हो जाएगा ब्यूटेन 1 2 3 हाँ 2-ऑन। अब क्या हुआ, यहाँ पे भी 2 वोवल्स टकरा रहे हैं तो अपन इस वोवल को हटा देंगे। यहाँ पे भी 2 वोवल टकरा रहे हैं तो इस वोवल को हटा देंगे। ये रूल्स मैं आपको हमेशा से बताती आ रही हूँ, मैंने अल्कोहल से आपको बता दिया था, जहां पर भी 2 वोवल अगर टकरा रहे हैं तो जो फर्स्ट वाला वोवल है उसको आप हटा देंगे, उसकी जगह पे आप क्या करेंगे, उन दोनों को कंबाइन कर देंगे, तो ये ब्यूटेन 2-ऑन हो जाएगा और वो प्रोपेन 2-ऑन हो जाएगा। क्लियर है? चलिए कॉपी कीजिए। चलिए इसके बाद अपन इसके कुछ और टिपिकल एग्जांपल्स लेके देखते हैं। और इसमें एक और जो है कीटोन में माना जाता है, एक और जो अपन फंडा लगाते हैं या एक कॉन्सेप्ट लगाते हैं, एक और अपने पास रहता है, वो होता है C। ठीक है, C+O मैंने लगा दिया, यहाँ पे मैंने C लगा दिया, यहाँ पे C लगा दिया। अब मैं इनकी वैलेंसीज को क्या फुलफिल कर लेती हूँ फटाफट से, CH2 इनकी कंप्लीट है, CH3। तो ये आपको एक एग्जांपल दे रखा है, इसका नोमेनक्लेचर आप कैसे करेंगे। अब इसको आप बहुत ध्यान से देखेंगे, आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आप इसका नाम लिखेंगे। ठीक है, तो क्या है, मेथ एथ, तो लिख इथाइल। ठीक है, उसके बाद आप इस ग्रुप को एक बार छोड़ देंगे, उसके इस तरफ जो है कार्बन उनका मेथ एथ प्रोप ब्यूट, तो ब्यूटाइल। क्या लिखा मैंने, मार्कर इज नॉट वर्किंग डियर। क्या हुआ, इथाइल ब्यूटाइल, क्या हुआ, इथाइल ब्यूटाइल, और फिर अपन लिख देंगे कीटोन।
इथाइल, ब्यूटाइल और कीटोन अपन लिख देंगे इसका नाम। क्या किया अपन ने, अपन को सबसे पहले जो लेफ्ट हैंड साइड जो है, सॉरी जो राइट हैंड साइड कार्बन दे रखे हैं उनके नंबर के अकॉर्डिंग लिखना है इथाइल, लेफ्ट हैंड साइड दे रखे हैं उनका नंबर के अकॉर्डिंग लिखना है ब्यूटाइल और फिर लिख देना है कीटोन। ऐसे ही कोई एग्जांपल लेके देखिए, अगर अपन सी 1 मिनट मैं मार्कर चेंज कर लेती हूँ, है ना, शायद दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को। सी अगर मैं यहाँ पे एक सी लगा दूं, नेट प्रोब्यूट, है ना, तो ये हो गया मेरे पास। अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे सी, यहाँ पे, क्लियर है, कैमरा में दिख रहा है क्लियरली। चलिए क्या किया अपन ने, आइसोब्यूटाइल मेथ एथेन, इधर वाला पहले लिखेंगे एथेन इथाइल बहुत ही कंजेस्टेड कर लिया है ना, थोड़ा सा ऊपर वाला मिटा लेते हैं ताकि अपन को क्लियरली ये दिखे। चलिए तो हो जाएगा इसका नाम इथाइल आइसोब्यूटाइल एल्डिहाइड कीटोन, सॉरी बहुत ही कंफ्यूजन कर, हाँ, इथाइल आइसोब्यूटाइल कीटोन इसका नाम हो गया। अब इसकी जगह पे मैं यूं कर दूं तो सी, अब ये अपने आप से करेंगे, आप वीडियो को पॉज करेंगे और इसका आंसर फाइंड करेंगे। वीडियो को पॉज कीजिए, आंसर फाइंड कीजिए। हाँ जी, क्या हुआ, इथाइल आइसोप्रोपाइल और फिर क्या हो गया इसका नाम, कीटोन, इथाइल आइसोप्रोपाइल कीटोन। तो क्या है कि इसमें एक तो आपको ये लिखना है नॉर्मल जो आप नाम करते हैं ऑन लगाकर। दूसरी चीज ये है, अगर आपको फंक्शनल ग्रुप दे रखा है और उसके इस तरफ और उस तरफ अलग अलग जो ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों ग्रुप्स को अलग अलग नेमिंग करनी है और वो नेमिंग आपको ऐसे करके लिख देनी है। तो ये था अपने पास कीटोन का नॉमेनक्लेचर। अब एक दो और एग्जाम्पल जो है कीटोन के अपन करके देख लेते हैं ताकि अपने कीटोन का जो आयुपेक है वो एकदम क्लियर हो जाए। एक दो और एग्जाम्पल्स लेके देखते हैं मेरे पास कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं इसमें। ये करके देखें, एक ये करके देखते हैं और एक ये करके देखते हैं। अब इसमें क्या है कि एक जो है उसके अंदर मैंने आपको जो पुराना कंसेप्ट है वो आपका यूज होगा। अच्छे से देखिए, ये वाला जो एग्जाम्पल है नंबर 2, इसके अंदर आपको कोई पुराना कंसेप्ट है जो मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ वो यूज होगा। वीडियो को पॉज कीजिए, अपने आप से इसको करने की कोशिश कीजिए, देन मैं बताती हूँ इसका आंसर क्या रहेगा। चलिए ये मेरे पास रह गया। अगर मैं इसको 1 नंबर दे दूं, 1 2 3 4 एंड 5, तो साइक्लोपेंटेन 1,4 डाइऑन, ये तो ये हो गया, ठीक है, साइक्लोपेंटेन 1,4 डाइऑन, क्लियर है। अब आ जाइए इसके ऊपर, इसमें क्या था, यहां से नंबरिंग करूं 1 2 3 4 5। अब ये मत कहिएगा कि मैडम यहाँ से नंबरिंग क्यों नहीं किया, वहां से नंबरिंग क्यों की है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप अपने पास वहां है तो नंबर अपन ऑब्वियस है उसको ही देंगे। दूसरा हो गया 1 2 3 4 5, ये क्लिक कर दिया मैंने। आप देखिए, ध्यान से देखिए, इसमें ये जो ग्रुप है कौन सा ग्रुप है, मैंने आपको क्या बताया था, ऐसा कोई कुछ भी आपको दे रखा हो, क्या नाम देंगे इसको, इथिलीडीन, क्या नाम देंगे, इथिलीडीन। तो क्या हुआ मेरे पास 3 इथाइलिन या फिर इथिलीडीन, आप कुछ भी लिख सकते हैं, इथाइलिन या फिर इथिलीडीन, जो कुछ भी आप इसमें से दोनों में से लिखना चाहें वही। 3 इथाइल साइक्लोपेंटेन 1 ऑन, 3 इथाइल साइक्लोपेंटेन 1 ऑन। क्या किया है इसमें, ये वाला ग्रुप मैं आपको पहले बता चुकी थी, इथिलीडीन, मिथिलीडीन, इथाइलिन, मिथाइलिन सब कुछ बता चुकी थी, तो वही वाले ग्रुप का मैंने यूज किया है, 3 इथाइलिन साइक्लोपेंटेन 1 ऑन, क्लियर। चलिए अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आप सोचेंगे साइक्लोपेंटेन क्यों लिखा है, मैंने आपको बोला था अगर सब्स्टिट्यूट मानते हैं रिंग को अपन तभी पेंटाइल हेक्साइल ये सब लगाते हैं, अगर अपन उसको मेन रिंग मान रहे हैं तो अपन को एन ही लगाना है,
चीजों को ध्यान रखिए, अच्छे से एग्जाम्पल को देखिए, अपन उसको नंबरिंग सबसे फर्स्ट स्टेप ये करके देखिए कि आप नंबरिंग दीजिए। नंबरिंग देने के बाद आपका आधे से ज्यादा नॉमेनक्लेचर है जो वो आपके सामने एकदम क्लियर हो जाएगा। नंबरिंग देने के तरीके याद रखिए कि आपको फंक्शनल ग्रुप को पहले नंबर देना है, और अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को जो है प्रायोरिटी देनी है। पहले नंबर का मतलब ये नहीं है कि अगर वो मिड में डबल बॉन्ड है तो आप डबल बॉन्ड से शुरू हो जाए, इधर उधर के सब कुछ छोड़ दें, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको नंबरिंग देनी है। बट नंबरिंग कहां से देनी है? जहां से प्रायोरिटी मिले डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को, या प्रायोरिटी मिले अपन किसको? फंक्शनल ग्रुप को, वहां से आपको नंबरिंग करनी है। सेकेंड थिंग आपको ये चीज याद रखनी है नंबरिंग करते समय कि आपको अगर साइकिल भी दे रखी है और साइकिल के बाहर कोई चेन दे रखी है तो आपको नंबरिंग उसमें करनी है जिसमें फंक्शनल ग्रुप हो, या फिर सबसे ज्यादा कार्बन हो, या फिर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड सबसे ज्यादा हो, वो सब आपको उसको देखते हुए नंबरिंग करनी है। तो ये था अपने पास कीटोन और एल्डिहाइड का नॉमेनक्लेचर। इसके बाद अपन कुछ और ग्रुप के एसिड एल्डिहाइड, एसिड हैलाइड का, इन सब का भी अपन पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज कीजिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। आयुपेक जो है वो एक ऐसा टॉपिक है जिसके जितने ज्यादा आप क्वेश्चन करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए वो क्रिस्टल क्लियर होता जाएगा। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ आपके अपने YouTube चैनल पर, कंसेप्ट क्लैरिटी इन केमिस्ट्री। बाय।